हेलो दोस्तों, परमुर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग को क्लास 10 का जो हिंदी भाग 1 है उसका दूसरा अध्याय, जिसका नाम है विष के दांत। ठीक, ये एक कहानी है और इस कहानी को लिखे हैं नलिन बिलोचन शर्मा। कौन लिखे हैं? नलिन बिलोचन शर्मा, जिनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। कहाँ पे? तो जन्म स्थान है पटना का बदरघाट में, क्योंकि बिहार के रहने वाले थे। पटना में जन्म हुआ था, जगह है बदरघाट। इनके पिताजी का नाम था रामावतार शर्मा और माताजी का नाम था रत्नावती शर्मा। ठीक है। इनका मृत्यु हुआ 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। इस कहानी के माध्यम से लेखक जो हैं यह बताना चाहते हैं कि बड़े लोग जो होते हैं, बड़े लोगों का जो गरीबों के प्रति जो विचार होता है उसमें प्रेम नहीं होता है, नफरत भरा रहता है, घृणा होती है। ये दिखाए लेखक। और इसी चीज़ को दिखाने के लिए उन्होंने एक कहानी लिखा जिसका नाम है विष के दांत। इस कहानी के मुख्य पात्र एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम है मदन। ठीक, जो सेन साहब है इस कहानी में, सेन साहब एक अमीर व्यक्ति हैं। अपनी कारखाना है, कंपनी है सेन साहब की। बड़ा सा बंगला है, बंगला मतलब मकान, चारों दीवार से घिरा हुआ। और उस मकान के सामने जो है एक बरसाती है। बरसाती समझते हैं? बरसाती वो है जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो अपने मकान के ठीक सामने 4 पाया लगाकर ऊपर से छत कर देते हैं, ताकि वो बाहर से कहीं से आए तो उसी बरसाती में अपना गाड़ी खड़ा कर देते। वर्षा भी हो रही है तो उसके शरीर पर पानी नहीं पड़ेगा। अगर बारिश हो भी रही है और उनको कहीं बाहर जाना है तो सीधे कार में बैठे और चले जाएंगे। ठीक, तो अपने घर के आगे सेन साहब थोड़ा सा लंबा चौड़ा 4 पाया पर खड़ा बरसाती बनवाए थे। तो सेन साहब अमीर थे, कारखाना था उनका। तो सेन साहब के बरसाती में भी एक चमचमाती कार खड़ी थी, एकदम नई, काली सी, कोयल जैसी। जिस कार को उन्होंने खरीदा था 7,500 में। कितना में? 7,500। अभी नहीं मिलेगा, अभी तो 7.5 लाख में भी नहीं मिल पाएगा। 7,500 रुपये में सेन साहब ने उस कार को खरीदा था। कार का नाम था स्ट्रीमल इन। उस कार का नाम था स्ट्रीमल इन। हर एक गाड़ी का नाम होता है, जैसे कार हो चाहे मोटरसाइकिल हो। जैसे मोटरसाइकिल में हीरो होंडा, ग्लैमर, अपाची, बुलेट। कार में भी होता है मारुति सुजुकी, सफारी, जो भी हो। उसी तरह उस कार का नाम था स्ट्रीमल इन, जो 7,500 में सेन साहब खरीदे थे। अपने आते में जो बरसाती था उसमें खड़े किए थे। ठीक, सेन साहब को 5 पुत्री थी, 5 लड़कियां थी। सेन साहब और मिस सेन साहब, यानी सेन दंपति, पति पत्नी। सेन साहब की
शादी हुई और शादी के बाद लगातार 5 बेटियां हुई। बेटा होता ही नहीं था। 5 लड़की के बाद सेन साहब आशा भी छोड़ दिए थे कि हमको अब बच्चा भी होगा। ठीक, संतान होने की भी एक उम्र सीमा होती है। उस उम्र सीमा को सेन साहब पार कर चुके थे, इसीलिए निराशा हो गई थी कि अब जो संतान है हमें नहीं होगा। लेकिन बुढ़ापे में जा कर के एक बेटा हुआ सेन साहब। अमीर आदमी अलग, बुढ़ापे में बेटा हुआ अलग, 5 बेटी के बाद बेटा हुआ, ये अलग बात है। इसलिए सेन साहब उस बेटे को बड़ा ही लाड प्यार दुलार दिया। किसको? अपने बेटे को। सेन साहब बंगाली थे। बंगाली में बेटा को लोग कहता है खोखा और बेटी को लोग कहते हैं खोखी। भाषा है, बंगाली भाषा है। बेटा को खोखा, बेटी को खोखी कहते। सेन साहब की 5 पुत्री थी, लेकिन 5 बेटियों का जो परवरिश है गजब तरीके से किया था सेन साहब ने। गजब का परवरिश किया था। किसी को यह आदेश नहीं था कि घर से बाहर निकले और कोई जोर से हट से। इतना अनुशासन में रखा था सेन साहब ने 5 बेटियों को, और 5 बेटियां भी उसी तरह से घर में रहती थी। सेन साहब के प्रत्येक नियम का वो पालन करती थी। सेन साहब ने उस लड़कियों को खेलने के भी सिखाया था, हंसने के लिए भी सिखाया था, लेकिन ये कभी नहीं सिखाया था कि ठाका मार के हंसना है। केवल मुस्कुराती रहती थी। खेलने के लिए बताया था, लेकिन नहीं बताया था बाहर जा खेलना है। बस शाम को 1 घंटा अपने घर के अहाते के अंदर ही, जो 4 दीवारी था उसके अंदर ही खेलना था। 5 बेटियां जो है बिजली के समान काम कर रही थी। क्या मजाल कि घर में एक तिनका भी गंदा दिखाई दे रही। 5 बेटियां थी। ठीक है। और ठीक इसके विपरीत जो खोखा था उस पर कोई नियम लागू नहीं था। जैसे कि सेन साहब के परिवार में नियम यह था कि एक लड़की को पुकारा तो तुरंत हाजिर, जी पापा, बोलने का ढंग भी एकदम अच्छा। अगल बगल के लोग सेन साहब की 5 बेटियों को देखकर, सेन साहब के 5 बेटियों को देखकर कहते थे, भगवान बेटी दे तो सेन साहब के समान, सेन साहब के बेटी के समान दे। बड़ी बड़ी तारिकाएं समझते हैं? तारिकाएं मतलब हीरोइन, जो आती थी सेन साहब की बेटी से हंसने के लिए, मुस्कुराना सीखती थी। बड़ी बड़ी हीरोइन। ठीक, आज तक किसी भी सेन साहब की बेटी को हंसते हुए दांत नहीं देखा था, केवल हल्का सा मुस्कुराहट, 5 के 5। लेकिन जितना प्रतिबंध, जितना कानून, जितना अनुशासन सेन साहब ने बेटियों पर लगाया था, ठीक इसके विपरीत उसका बेटा था। बेटा के लिए उसके घर में कोई कानून नहीं था, क्योंकि वो बुढ़ापे में हुआ था। इतना प्यार दिया, बच्चों को प्यार दिया जाता है, बिल्कुल प्यार दिया जाता है, लेकिन एक सीमा के अंदर। सीमा से अधिक प्यार करने से वही बच्चे क्या होते हैं, बिगड़ जाते हैं, है कि ना? तो सेन साहब ने अपने बेटे को खोखा, जिसका नाम था कासू नाम था, खोखा कहा जाता है बंगाली में, कासू नाम था उसका। सेन साहब के बेटे का नाम था कासू। कभी कोई ठोस नियम उसके लिए नहीं लगा। धीरे धीरे वह लड़का जो है इतना बदमाश हो गया कि घर का कोई भी चीज जो है तोड़ फोड़ देता था। अपनी बड़ी दीदी पर भी हाथ उठा देता था। और सेन साहब की पत्नी यानी सेन दंपति
दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। जबकि बच्चों को इतना छूट देना नहीं चाहिए कि अपने से बड़ों पर हाथ उठाए, बिल्कुल गलत बात है। इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए। लेकिन सेन साहब तो कभी ध्यान रखते नहीं थे। परिणाम यह हुआ कि जो खोखा है कासू काफी बिगड़ चुका था। लेकिन खोखा का बिगड़ना जो है सेन साहब को दिखता उगता नहीं था। बड़े लोगों में यही खराबी होती है। बड़े लोग जो होते हैं ना, वह अपने से गरीब जो है उसके बच्चे को कुछ समझते ही नहीं है। मनुष्य की श्रेणी में उसको गिनता ही नहीं है, क्योंकि वो गरीब है। गरीब के बच्चों में जो गुण है वो बड़े लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है। उसका गुण भी बड़े लोगों को अवगुण दिखाई पड़ता है। और अपने बेटे में अवगुण भी है तो बड़े आदमी को वह अपने बच्चा में गुण ही दिखाई देता है। तो इतना बड़ा बदमाश था कौन? खोखा। लेकिन फिर भी सेन साहब को खोखा अच्छा ही लगता था। सेन साहब समझते थे कि मेरे खोखा के समान किसी का बच्चा है ही नहीं। और वो कल्पना करते थे, सोचते थे कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? इंजीनियर बनाऊंगा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाऊंगा। हाँ, जब आदमी को घमंड आता है तो उसका पतन हो जाता है। सेन साहब में इतना घमंड का भाव था कि जब कोई कभी उनसे मिलने आते थे तो काम की बात बाद में होती थी, पहले अपने बेटे की प्रशंसा करते थे। ठीक, पहले क्या करते थे? अपने बेटे की प्रशंसा बड़ाई शुरू कर देते थे। और दूसरे के बच्चे के बातें में सुनना तो पसंद करते नहीं थे। अगर सुनते भी थे, अरे क्या ये सब, दूसरे के बच्चे की बड़ाई नहीं सुनना चाहते थे। तो सेन साहब के मकान के बगल में 4-5 और मकान था गरीबों का। उसी में से एक मकान था गिरधर का, गिरधर लाल का। ठीक, गिरधर लाल गरीब थे। सेन साहब ने इसको बसाया था अपने पास में, ये बात सही है। और गिरधर लाल सेन साहब के ही कारखाना में किराने का काम करता था। गिरधर लाल को भी एक बेटा था, उसका नाम था मदन। ठीक, मदन बदमाश नहीं था, कासू की तरह वो उदंड नहीं था। और सेन साहब तो बड़े आदमी थे, उनके कई एक मित्र भी थे। और सेन साहब का जो बेटा था खोखा, वो इतना मन बढ़ू हो गया था, इतना ना मन बढ़ा दिया था सेन साहब ने और उसकी माँ ने, खोखा के माँ और बाप ने, कि दूसरों को भी कोई कुछ समझता नहीं था, दूसरों को भी कुछ समझता नहीं था। ठीक, तो सेन साहब के बरसाती में कार खड़ी थी। सेन साहब ने अपने ड्राइवर से कहा था, ड्राइवर का नाम था सोफर, और एक उसका क्लीनर भी था, सफाई करने वाला, कार सफाई करने, अपने ड्राइवर से कह दिया कि देखना गाड़ी को कोई छुए ना। कहने का भाव कुछ और था। अब कोई कुछ चीज़ कह देता है लेकिन उसका भाव कुछ और होता है। अब मान लीजिए मैंने आपके सामने दही रख दिया और बोल दिया कि देखना बिल्ली ना खाए, इसका मतलब क्या हुआ? बिल्ली को खाने देंगे, कुत्ता बिल्ली को खाने नहीं देंगे और कुत्ता को खाने देंगे? कहने का मतलब ये हुआ कि, कहने का मतलब हमारा यहाँ पे ये हुआ कि उसको कोई खाए ना। ठीक, तो सेन साहब ने अपने सोफर से कहा कि देखो गाड़ी कोई छुए ना। अब सोफर मालिक का आदेश, सोफर ने मालिक का आदेश सुना तो छूने नहीं देगा। संदूक बस क्या हुआ कि एक दिन उसी गिरधर लाल का बेटा, जो सेन साहब किरानी में काम, सेन साहब की कंपनी में काम करता किरानी, उसका बेटा जो है सेन साहब की चार दीवारी के अंदर घुस गया। देखा नई चमकती हुई कार,
तो बच्चों में बचपना होती है, उसकी इच्छा हुई गाड़ी को छूने की, ठीक, उसकी इच्छा हुई गाड़ी को छूने का, नज़दीक सट के देखने का। बच्चों में ऐसा होता है, मान लीजिए कोई बच्चा का भीड़ है यहाँ पे हवाई जहाज खड़ा है, तो बच्चों को भी छूने की इच्छा होगी, तो मदन भी उस कार को जाकर छूने लगा, ठीक। अब यहाँ पर दो बात होती है, कार गाड़ी तो चलती है रोड पर भी, तो रोड पर चलती है तो गंदा तो होती होगी, है कि ना है। दूसरी बात यह है कि अगर मदन ने जो छू ही दिया तो कार कोई फूल की पंखुड़ी नहीं है कि टूट जाएगी, है कि ना है। आप उसको डांट कर भी, सोफर जो है उसको डांट कर भी भगा सकता था, या पुचकार कर भी कह सकता था कि बेटा मत छू, घर जाओ घर जाओ, क्योंकि वो बच्चा है। लेकिन यहाँ पर सोफर ने क्या किया, गलती किया, ड्राइवर जो है गलती किया, उसको ढकेल दिया। मदन गिर गया, मदन को ढकेल दिया और मदन गिर गया, और गिर गया तो उसको चोट लगी, पत्थर से घुटना से खून बहने लगा। वह रोते रोते अपनी माँ के पास गया, ठीक है। माँ को बता दिया कि हमको ड्राइवर ने मारा है, माँ को भी बता दिया कि हमको ड्राइवर ने मारा है। और भला कोई माँ अपना बेटे को खून बहता हुआ देखकर बर्दाश्त कर सकती है? वो अपने बच्चे को पकड़ती हुई सुफर से झगड़ने आ गई, लड़ने आ गई, क्यों मारा मेरे बच्चे को, और मेरे बेटे ने गलती क्या थी, गलती यही तो की थी, कार छू रहा था, उसको भगा देते, उसको मारा क्यों। दोनों में बहस हो गया, सुफर में और मदन की माँ में, यानी ड्राइवर में और मदन की माँ में। मदन की माँ जो है मदन का हाथ पकड़े खड़ी थी, और मदन जो है बार बार सुफर को मारना चाहता था। तो आवाज़ होने लगी, शोरगुल होने लगा। अंदर के रूम में, जो गेस्ट रूम है सेन साहब का, उस गेस्ट रूम में सेन साहब बैठे थे, एक पत्रकार बैठा था दोस्त साहब का, और एक सिंह साहब बैठे थे, सिंह साहब बैठे थे। बातचीत यही हो रही थी उस कमरे में जो गेस्ट रूम था, कि पत्रकार महोदय जो सेन साहब के जो मित्र थे, वो अपने बेटा को लेकर थे, छोटा बेटा को लेकर आए थे, अपने गाड़ी से आए थे। सिंह साहब भी अपने गाड़ी से आए थे, 4 पहिया गाड़ी से दोनों आए थे, वो पत्रकार महोदय भी और सिंह साहब। तो आपस में बात हो रही थी, तो सेन साहब ने ही अपने मित्र, पत्रकार मित्र से पूछा कि लड़का तुम्हारा है? बोला हाँ। तो बोला कि इसको आप क्या बनाना चाहते हैं? तो पत्रकार महोदय भी जानते थे कि जो हमारा मित्र है घमंडी है, अभिमानी है। पत्रकार महोदय तो पढ़ा लिखा होते ही हैं, पढ़े लिखे होते हैं। बड़ी नब्बी तुली जवाब दिया कि मैं अपने बेटे को एक जेंटलमैन बनाना चाहता हूँ, जेंटलमैन बनाना चाहता हूँ। सुनने मात्र की देर थी कि सेन साहब हंसने लगे। कौन हंसने लगे? सेन साहब। तेरे की जेंटलमैन क्या होता है यार, मैं तो अपने बेटा को इंजीनियर बनाऊंगा या बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाऊंगा। जानते हो, बहुत लोगों ने कहा कि आप इसको फलाना स्कूल में डाल दीजिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। मैंने तो इसके लिए एक टीचर रखा है, और वो टीचर मेरे कारखाने का ही बढ़ई मिस्त्री है। कारखाने का ही कहे कि वो टीचर जो है मेरे कारखाने का ही बढ़ई मिस्त्री है, ठीक है। तो वहीं आता है, और जो मेरा बेटा है उसको हथौड़ी लेकर के मेरे बेटे को काटी ठोकने सिखाता है। अब सोचिए कि जिसका बाप का ख्वाहिश कि हम अपने बेटे को इंजीनियर बनाएंगे,
और वो टीचर रखा है एक बढ़ई मिस्त्री कांटी ठोकने वाला। वो बच्चा जिंदगी में कभी इंजीनियर बनेगा? चपरासी ही बन पाएगा? नहीं। इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियर जैसा ही टीचर रखना पड़ता है कि ना है? वैसा टीचर जो पढ़ा लिखा हो। पत्रकार महोदय को बड़ी हंसी आई, लेकिन बात को टाल दिए। जानते ही थे कि ऐसा है, ये है। किसी के बच्चे को अच्छा समझता नहीं है, केवल अपने बच्चे को अच्छा समझता है, अपना ही देखता है। ये सब बात हो ही रही थी कि इधर बाहर शोरगुल सुनाई दिया। सेन साहब निकले, उनके साथ पत्रकार महोदय भी निकले, एक मित्र और थे सेन साहब, वो भी निकल गए। तो जैसे ही सेन साहब निकले तो मदन की जो माँ थी, गिरधरलाल की पत्नी, शर्मा गई। स्वाभाविक है कि पहले जमाने की औरत होती थी, शर्मा जाती थी। और यहाँ तो मदन की माँ थी, जो सेन साहब तो उसके मालिक ही थे ना, क्योंकि उसके पति उसके कारखाने में काम करते थे। शर्मा गई और अपने बच्चे को लेकर हाथ पकड़कर निकल गई। सेन साहब ने बड़ी गंभीर आवाज में अपने ड्राइवर शोफर से पूछा कि शोफर वो कौन थी? ड्राइवर से पूछा तो कौन थी? तो मालिक। ड्राइवर ने कहा कि मालिक, एक गिरधरलाल की पत्नी थी और बच्चा उसका बेटा था मदन। क्या करने आई थी? पूछे कि क्या करने आई थी? कहा मालिक, उसका बेटा आकर के कार को तोड़ रहा है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। बात को उल्टा बता रहा है। जो ड्राइवर था शोफर, झूठ बोल दिया। कहा कि वो आकर के कार को तोड़ रहा था, मैंने मना किया, इसलिए उसकी माँ ने लड़ने चली। ये नहीं कहा कि वो छू रहा था, मैंने ढकेल दिया, वो गिर गया, चोट लग गया, खून बह रहा था। ये नहीं कहा, झूठ बोल दी। स्वाभाविक है, किसी को भी गुस्सा आएगा ही। गुस्सा तो सेन साहब भी गुस्सा हो गए। एक तो कार तोड़ने आ रहा था, वो समझे कि एक तो कार तोड़ने आ था और उसकी माँ लड़ने भी आ गई। उसकी ये हिम्मत है। यहाँ पर शोफर ने झूठ बोल दिया, है कि ना? ठीक। तो सिंह साहब बोले, अब यहाँ उसके दोस्त सिंह साहब जो बोले कि अब हम चलते हैं, निकलते हैं। सिंह साहब जो है अपना गाड़ी लेकर चले गए। पत्रकार महोदय ने कहा कि हमको ही विदा करो, हम ही जा रहे हैं। तो जैसे ही पत्रकार महोदय अपनी गाड़ी के पास आए तो देखा कि टायर का जो अगला चक्का है उसका हवा गायब है। पत्रकार महोदय को लगा कि शायद पंचर हो गया। तब तक दूसरे चक्का पे नजर गई तो दूसरे चक्का भी हवा गायब है। पंचर तो एक चक्का होता है, किस्मत खराब होता दो चक्का। लेकिन उसके बाद तो देखा कि चारों के चारों चक्का का हवा गायब है कि नहीं? और गाड़ी के नीचे सेन साहब का बेटा जो है ठुक ठुक कर रहा है, कुछ पाट पुर्जा है, उसको ठुक ठक कर रहा है। ठीक। पत्रकार ने कहा देखो ये क्या है? देखा कि झांक कर कि खोखा ही है। तो ड्राइवर ने कहा कि देखिए मालिक, की तो खोखा के सिवा और किसी का काम तो हो नहीं सकता। तो खोखा ने क्या किया था कि उस गाड़ी का जो पीछे का जो हेडलाइट है उसको भी तोड़ दिया था। ठीक। सेन साहब झुके और कासू को गाड़ी के नीचे से गोद में उठा लिया और पोंछ दिया। कहा देखा, कहा कि देखा मेरा बेटा जो है, कहा कि देखे मेरा बेटा जो है देखना चाहता था तोड़कर कि आखिर जो लाइट जलता है इसमें है क्या, है कि ना है? अब उसको डांट फटकार नहीं कर रहे हैं, वो खुश हैं कि मेरा बेटा जो है अच्छा काम किया। माने कि उसका इतना दिमाग लगा रहा है कि आखिर इसमें है क्या। मान लीजिए वहीं पे दूसरा कोई होता, सेन साहब के बेटे की जगह दूसरा कोई बेटा होता
तो वो डांटते उसको, दूसरा कोई का बेटा होता उसको डांटते नहीं। लेकिन सेठ साहब यहाँ पे डांट नहीं रहे, बल्कि कह रहे हैं देखा कि इतनी छोटी उम्र में ही मेरा बेटा जो है, मेरा बेटा को इतना ज्ञान है। कह रहे निश्चित है कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। पत्रकार महोदय ने समझ लिया कि तुम्हारे बेटे का भविष्य जो है बिल्कुल अंधकार में है। जिसके बापे का भविष्य जो है अंधकार में है, तो बेटे का क्या करेगा। पीछे का बत्ती तोड़ करके तब देखा जाता है, कह रहा है पत्रकार महोदय कह रहे हैं कि पीछे का बत्ती तोड़ करके देखा जाता है कि इसमें क्या है। इतना ही ज्ञान होता तो खोल कर देखता कि है क्या इसमें, है कि नहीं। लेकिन जरा भी इसमें दुख नहीं हुआ सेन साहब, किसको, सेन साहब। और सेन साहब ने अब अपने ड्राइवर का आदेश दिया, अंदर से पंप ला और गाड़ी का चक्का में हवा भर। ड्राइवर ने गाड़ी में हवा भर दिया। गाड़ी लेकर के पत्रकार महोदय आराम से निकल गए, राम राम कह करके निकल गए। कान पकड़े कि आज के बाद तुम्हारे यहाँ कभी गाड़ी लेकर नहीं आएंगे। इसके बाद सेन साहब ने कहा ड्राइवर से, ड्राइवर गाड़ी बाहर निकालो, और गाड़ी में बैठकर सीधे चले गए कहाँ, कारखाना, कंपनी। वहाँ गए, तुरंत बुलाया किसको, गिरधर लाल, मदन के पिता को। गिरधर लाल इधर आओ। कंपनी में हजारों लोग रहते हैं, सब लोगों के बीच में ही उसको डांटना शुरू कर दिया। किसको, गिरधर लाल। गिरधर लाल जो है माली के सामने सिर झुकाए खड़ा है, जैसे कोई अपराधी जो है जज के सामने नहीं खड़ा रहता है मुड़ी गाड़ के। सेन साहब कहे संभालो अपने बेटे को। बोले संभालो अपने बेटे को, ऐसे लड़के ही गुंडे बदमाश चोर बनते हैं। कह रहे हैं कि ऐसे लड़के ही गुंडे बदमाश चोर बनते हैं। दुनिया का जितना भी अवगुण है, हुसैन साहब ने मदन जो गिरधर लाल के बेटा है उसके बारे में बता दिया। गिरधर लाल तो अपने बेटे पर गुस्सा हो गए, आज जो है मदन के चलते हमको इतना डांट फटकार लग रहा है। ठीक, कह रहे हैं सेन साहब की पहली बार वार्निंग दी है, तुमको समझा रहे हैं गिरधर लाल को। सेन साहब ने कहा। शाम को कारखाना बंद हुआ, सब लोग अपने अपने घर गए। गिरधर लाल भी अपना घर गया। आने के साथ ही दनादन पिटाई शुरू कर दिया। किसका, मदन का, गुस्से में आकर के। गिरधर लाल का घर और सेन साहब का घर एकदम बिल्कुल सटा हुआ था। तो सेन साहब अपने बेडरूम थे और उधर गिरधर लाल अपने बेटे को पीट रहा था, तो चिल्ला रहा था तो स्पष्ट रूप से सेन साहब की आवाज़ सुनाई दे रही थी। खूब पीटा, लेकिन एक बार भी गिरधर लाल नहीं सेन साहब है, एक बार भी सेन साहब के सीने में दया नहीं है। मत मारो, ठीक है गलती किया है, लेकिन इतना मत मारो। ऐसा कह देता, अगर सेन साहब कह देते गिरधर लाल से, तो मजाल नहीं गिरधर लाल मारता अपने बेटे को। लेकिन सेन साहब हंस रहे थे। ठीक, अब इनकी जो पत्नी जो है सेन साहब पर चिढ़ी हुई थी कि कैसा आदमी है, एक बच्चे की पिटाई हो रही थी और वो पिटाई जो रही है इन्हीं के चलते हो रही, और ये हंस रहे हैं। लेकिन थी तो पत्नी, किसकी पत्नी थी, सेन साहब की। ऊपर के मन से तो कहना ही पड़ा कि ठीक है कर रहे हैं, सेन साहब की पत्नी है, क्या कहें। मार खा लिया मदन ने, लेकिन उसी दिन मदन ने प्रतिज्ञा कर लिया कि इसका बदला हम लेकर हैं। आज तो खामोखा मार खा लिए बिना गलती के, लेकिन इसका बदला लेकर है। और मार खाया था किस लिए, कार छीनने के लिए। ठीक है, इसका बदला हम जरूर लेंगे, उसने ये बात कही। उस दिन के बाद मदन सेन साहब के मकान की तरफ देखा भी नहीं, झांकना ही बंद कर। देखिए गरीब का भाव है, झांकना ही बंद कर दिया।
क्यों जाएंगे उधर? जाना तो दूर, उस गेट की तरफ झांकता भी नहीं था, अपने ही गली में खेलता था, अपने ही दोस्तों के साथ खेलता था, है कि ना? संजोग से एक दिन क्या हुआ, मदन अपने दोस्तों के साथ अपने गली में खेल रहा था, ठीक। कासू निकल गया बाहर, सेन साहब का बेटा खोखा बाहर निकल गया। वो बाहर निकला और उसकी दृष्टि पड़ गई मदन पर। मदन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है। अब इसके मन में भी खेलने की इच्छा हुई, है कि ना? इसके मन में भी खेलने की इच्छा हुई। मदन जो अपनी गली में खेल रहा था, लट्टू खेल रहा था। क्या खेल रहा था? लट्टू नचा रहा था। लट्टू को देख करके कासू का मन जो है मचल गया खेलने के लिए, आगे हम भी खेलेंगे। वह चल दिया मदन की तरफ। मदन ने देख लिया कासू आ रहा है, और मन ही मन वह खुश हो गया कि आज बदला लेने का मौका मिला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मदन मन में सोच लिया कि कासू तो अमीर बाप का बेटा है, बिगड़ा बेटा है, या तो आएगा तो मालिक वाला शान दिखाएगा, मालिक वाला शान दिखाएगा तो मारबे करेंगे, सोच लिया था वो। जैसे ही वह आया, आगे कहा कासू ने कि लट्टू हम भी नचाएंगे। मदन ने कहा नहीं। जितने मदन के साथी थे सब डर गए, सब किनारे दूर खड़ा हो गए, क्योंकि बड़ा घर का बेटा था, उसको डर लग गया कि अमीर बाप का बेटा है। यही तो गरीबों में खराबी है कि अमीरों से डर जाता है। क्यों डरते हो? क्या करेगा? वो खाना दे रहा है, उसकी जमीन में बसे हैं, क्या करेगा? और जितना डरता है गरीब लोगों तो उतना ही अमीर लोग गरीबों को डरा करके रखता है। गरीब बच्चे लोग जो है वहां से हट गए, है कि ना? तो जो खोखा है कहा कि नहीं हम लट्टू नचाएंगे। मदन ने कहा कि तुम जैसे लड़के लट्टू नहीं, गाड़ी में जाके बैठो, अमीर घर के बैठो, तुम लोग की गाड़ी है, उठी गाड़ी में जाओ बैठो। कहा नहीं लट्टू नचाएंगे। कासू कह रहा लट्टू नचाएं। मदन कहा कि लट्टू तुम्हारे बाप का नहीं है कि नचाओ, लट्टू नचाना है जाओ खरीद लो, बाप से बोलो खरीद लो। कहा नहीं। कासू कहा नहीं कि हम भी लट्टू नचाएंगे, हमको लट्टू दो हम नचाएंगे। मदन ने कहा कि ठीक है तब छू के देख लो। तो मदन ने लट्टू नचा दिया। तो जा करके लपक गया कासू उस लट्टू को पकड़ने के लिए। जो भी लट्टू लपका लट्टू पकड़ने के लिए, इसी का तो प्रतीक्षा कर रहा था मदन, और क्या क्या उठाकर पटक दिया और सीना पे चढ़ गया, और इतना न मारा कि उसके मार के 2 दांत तोड़ दिए, मार के 2 दांत तोड़ दिए, ठीक। किसका 2 दांत तोड़ दिया? कासू का। मदन ने कासू का 2 दांत तोड़ दिया, और दांत टूटेगा तो खून बढ़ेगा ही, दांत जब टूटेगा तो खून तो बहेगा ही। तब जाके प्रेम से सीने पर से उठ कर कहा जाओ जाओ भागो। मार खा के घर गया, खून बह रहा था, कपड़े में लग गया था खून। सेन साहब देखे तो सेन साहब का पारा तो आसमान चढ़ गया। तुरंत गाड़ी में बैठा चला गया कहाँ? कारखाना। किसके पास? गिरधर लाल के पास। जाने के साथ गिरधर लाल को बुलाया, जल्दी निकलो। कहा जल्दी निकलो मेरे कारखाने से, नौकरी से हट दो। रही बात कि तुम जो जितना दिन काम किए हो 15-20 दिन, कल आके हिसाब कर लेना, अभी निकलो मेरे सामने से निकलो।
इतने गुस्से में थे कंपनी से भगा दिए। कौन गुस्से में थे? सेन साहब, और गिरधर लाल को कंपनी से भगा दिया। ठीक। गिरधर लाल जो है कुछ नहीं बोला। इधर जब मदन ने उसको मारा था कासू को, तो मदन ने सोच लिया था कि जब हम बदमाशी नहीं किए थे तो पिताजी ने इतना पीटा था, आज तो हम बदमाशी किए हैं, आज तो मारे हैं कासू को, मार के दांत तोड़ दिए हैं, तो आज को दुगना मार पड़ेगा हमको, इसलिए वो घर गया ही नहीं। ठीक। लेकिन कब तक घर से भागोगे? भाग के कहाँ जाओगे? आज दोपहर में ही गिरधर लाल घर आ गया था, क्योंकि भगा दिया था सेन साहब ने। घर आया, अपने खाया पिया, मदन घर से बाहर था। शाम हो गई, रात अंधेरा हो गया, मदन को भूख लग गया। बस चुपके से अपने घर में घुसा, किचन में चुपके से, मम्मी पापा उनके रूम में थे, चुपके से किचन में घुसकर खाना खा लिया। चुपके से वह मम्मी पापा जो रूम में थे, उस रूम के खिड़की के सामने खड़ा होकर कान लगाकर सुनना चाहा कि पापा मम्मी जो बातचीत कर रहे हैं, उस बातचीत से हम अंदाज लगा लेंगे कि पापा गुस्से में हैं कि सिंपल है। ठीक। कान लगा करके सुनना ही चाहता था। अंधेरा था, एक लोटा जो है उसके पैर से टकरा गया, मदन के पैर से। आवाज हुई तो मदन भागने लगा। उधर से घूम करके मदन का पिता आ गया, एकदम सामने सामने हो गए। ठीक। दोनों का आमना सामना जो हुआ, मदन ने अपना पीठ मजबूत कर लिया कि अब तो हमको पिटाना ही है। दांत पे दांत खींच लिया, पापा जो है अब तो पीटेंगे ही। ठीक। लेकिन गजब तब हो गया कि गिरधर लाल ने मदन के पास सटा और उसको गोद में उठा लिया। गिरधर लाल ने मदन को गोद में उठा लिया, कहा बेटा आज तुमने अच्छा काम किया, आज तुमने विष के दांत तोड़ दिए। मतलब विष के दांत का मतलब यहाँ ये नहीं हुआ कि जहर का दांत, मतलब यहाँ यह हुआ कि आज तुमने गिरधर लाल ने कहा कि आज तुमने सेन साहब के अभिमान को, घमंड को तोड़ दिया, और ये काम तुम्हें पहले ही करना चाहिए था जो आज किया। रही बात नौकरी की, तो नौकरी तो इसी तरह आती जाती रहती है कि ना? कोई फ्री में सेन साहब पैसा नहीं देते थे, हम काम करते थे तो पैसा देते थे। जिसके यहाँ खटेंगे वो पैसा देगा ही, है कि ना? है नौकरी जब करना है तो कहीं भी नौकरी करेंगे, है कि ना? ठीक। जब अमीर और गरीब लड़ता है तो गरीब तो कमजोर होता है और अमीर एक दो होता है कि ना? लेकिन जब अमीर और गरीब में लड़ाई होती है तो जीतता है अमीर। इसका कारण यह है कि जो गरीब है वो डर से, कुछ गरीब डर से और कुछ गरीब को अमीर खरीद लेते हैं पैसे के बल पर। इसलिए जीत किसकी होती है? अमीर की, गरीब की नहीं। दूसरी बात कि मदन में और कासू में जो लड़ाई हो रही थी उसको लेखक ने कहा बंगले का पीला और गली का कुत्ता के बीच की लड़ाई। लेखक ने क्या बताया कि कासू को बंगले का पीला कहा और
मदन को गली का कुत्ता कहा, है कि नहीं? दोनों मौजूद कौन था है? गली का कुत्ता यहाँ पे मजबूत हुआ, है कि नहीं? ठीक। लेखक ने एक और बात कही, जिस समय कासू अपने घर से निकल रहा था और मदन के पास लड्डू नचाने जा रहा था, उस समय कहा लेखक ने कि हंस जो है कौवे के जमात में शामिल होने के लिए लग गया। यहाँ कौवा कहा मदन और उसके दोस्तों को, कौवे के जमात कहा, जमात मतलब टोली, और कासू को कहा हंस। तो हंस जो है कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक। ठीक। जबकि अमीर जो है गरीब के बीच में जाता नहीं है, उससे घृणा करता है, जाता नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो बात जो है इम्पोर्टेंट बात है। ठीक। और अंत में आकर के लेखक ने यह सिद्ध कर दिया कि आदमी में अगर आत्मशक्ति हो, आत्मबल हो, दृढ़ विश्वास हो, तो वह किसी से भी टकरा सकता है न्याय के पथ पर। ठीक। ये था कहानी 20 के तहत। ठीक है। इसके बाद इस कहानी के क्वेश्चन आंसर हम आप लोग को अगले वीडियो में दे देंगे। ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।